पाक डिफेंस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक और वतन के बहादुर बेटे की शहादत की दास्तान लिए डिफेंस पॉइंट के प्लेटफार्म से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी ISI के असिस्टेंट डायरेक्टर उसामा अल-अशारी शहीद की है। उसामा अल-अशारी शहीद का ताल्लुक मस्तौंग बलूचिस्तान से था। वो 9 अक्टूबर 1987 को पैदा हुए। उनके वालिद अफ़वाज पाकिस्तान में थे, जिसकी वजह से उनकी तालीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुई। बचपन ही से वो मजलूम और हक के साथ खड़ा होता था। उसकी रगों में बलोचों के लशारी कबीले का गरम और गैरतमंद खून था। वो एक ऐसे बाप की औलाद था जिस पर पाक फौज भी फख्र करती थी। खून में ख़ानदानी गैरत, शुजात और अस्करियत कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए तो ज़ब्त करदार का मालिक था। बस एक ही ख्वाब देखता था कि वो कब बड़ा हो और फौज में चला जाए। लेकिन फौज में अफसर भर्ती होने का उसका ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गया जब उसामा अल-अशारी को रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि अप्लाई करने से पहले उसने बहुत सख्त मेहनत की थी। कंटोनमेंट में रहते हुए वो अमली तौर पर फौजियों की खूबियों को देखकर अपना चुका था, लेकिन कमीशन अफसर के तौर पर वो फौज में भर्ती ना हो सका। नाज़रीन मोहतरम, उसामा अल-अशारी के बड़े भाई हज़रत अल-अशारी बताते हैं कि मेरा भाई फौज के इश्क में गिरफ्तार हुआ और वो जीते जी फौज की हुर्मत और मुल्क की हिफाजत में लगा रहा। उसने अपनी नींदें फौज पर कुर्बान कर दी थी, ख़ास तौर पर जब फौज ने उसे कमीशन ऑफिसर के लिए रिजेक्ट किया था। उसने MBA करने के बाद ISI को ज्वाइन करके अपना ख्वाब पूरा किया। नाज़रीन मोहतरम, अब बात करते हैं उसामा अल-अशारी के मिशन की। जब भारतीय जासूसों ने अपने पांव बलूचिस्तान में जमाना शुरू किए तो उसे एक इंतहाई अहम असाइनमेंट दी गई और उसने इन ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। नाज़रीन मोहतरम, तवज्जो का शुक्रगुजार हूँ। भारतीय फौज के अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा करने के बाद उसका नाम ISI के काबिल तरीन अफसरों में शुमार होने लगा। और फिर जब कुलभूषण यादव ने मुंह खोला और उसे ऐसी इंटेलिजेंस टिप्स मिली तो एक रोज उसने एक अहम हाई प्रोफाइल टारगेट की रैकी शुरू की। उसे खबर मिल चुकी थी कि उस टारगेट ने बलूचिस्तान को अपनी हाईवे बना रखा है और उस पर सबूतों के साथ हाथ डालना इंतहाई दुश्वार है। दुश्मन ने कई तरह से खुद को कैमोफ्लेज किया हुआ था, लेकिन वतन का जांबाज उन तक पहुंच गया। टारगेट ने जब वहां से भागना चाहा तो उसामा अल-अशारी भी उसके पीछे लपका और हेडक्वार्टर को मैसेज कर दिया। टायर सड़कों पर चिड़चिड़ाते हुए शोले उगलने लगे। उसामा अल-अशारी की निगाहें उस वक्त स्टीयरिंग पर थीं। उसकी निगाहें सड़क से ज्यादा दुश्मन की गाड़ी पर मरकूज थीं। लेकिन शुमी किस्मत से अचानक क्या हुआ कि उसकी गाड़ी हवा में उछली और ये इस कदर जोरदार झटका था कि उसामा अल-अशारी ड्राइविंग से उछलकर सड़क पर आ गिरा और उसका सर जोर से पत्थर से लगा। फरिश्ता अजल ने अपने शहीद को बाजू में उठाया और उसामा अल-अशारी खुद अल्लाह के हजूर पेश हो गया। उसका मिशन फिर भी पूरा हो गया था। ISI के जवानों ने अपने शहीद की दी हुई मालूमात पर गैर मुल्की जासूसों को गिरफ्तार कर लिया था। जन्नत नशी असिस्टेंट डायरेक्टर उसामा अल-अशारी, रब्बुल इज़्ज़त ता क़यामत आपके दर्जात बुलंद करे और आपकी लहत पर शबनम कुशाई करे। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं। हाजिर होते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह वारिस। मकान बेचा मिले जो ऐसा सिला नहीं है, खुदा ज़मीं से गया नहीं है। काफिर का ज़बान बोलने वाला भी काफिर है। औरत को चाहिए कि जब वो बाजार जाए तो अपना मर्द के साथ बाजार जाए। मेरे तो बच्चे बेवा हो गए। आर्ट एंड कल्चर मिट जाएगा तो बंदूक ने तो जगह ले ली नहीं है। और उसका बेटी पत्थराज बना हुआ है। कौन से कुरान में, कौन से हदीस में ये लिखा है? बस करो, तुम हमको इस्लाम मत सिखाओ।